नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। फिर से देश में एक नया कानून आ गया। उस कानून को लेकर जो है पूरे देश भर में जो है जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सारे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, रोडवेज, प्राइवेट रोड जो है ऑटो चालक, सब ने जो है अब सड़कों पर उतर के इस कानून को काला कानून बताते हुए कहा है कि सरकार को, मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। तमाम शहरों को हाईवे जाम कर दिया। तो विवेक हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एक नया कानून आया, पूरे इस बार जो पूरे देश में देख रहे हैं कि एक अलग वर्ग जो ड्राइवर वर्ग था, अब वो सड़कों पे कोई ना कोई सड़कों पे दिखता है। इस बात सिर्फ ड्राइवर वर्ग की नहीं है। जो ऑटो चलाता है, जो ट्रक चलाता है, बस चलाता है, ये उनके लिए भी नहीं है। हम भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, हम भी गाड़ी चलाते हैं, ये हम पे भी लागू होता है। और हमें भी एक तरीके से भय है कि भाई 7 लाख या 10 साल का ये जो भी यहाँ पे उन्होंने बोला कि जेल कर देंगे। और अगर मैं एक्सीडेंट कर देता हूँ, मैं उस बंदे को अगर वहाँ पहुँचा देता हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे ये बताइए जो उसके परिवार के जन हैं, जो वहाँ पे जो पब्लिक है, वो पहले मुझे कूटेगी या फिर ये देखेगी कि पहले मैंने एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद मैं उसको पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। पब्लिक आएगी, गाड़ी की ऐसी तैसी करेगी वो अलग, जो वहाँ ड्राइवर होगा उसकी ऐसी तैसी करेगी वो अलग। और एक बात बताओ, एक्सीडेंट कोई जानबूझ के करता है क्या? पहले भी 2 साल का यहाँ पे कानून था कि भैया 2 साल की सजा हो जाएगी। भाई इतनी बड़ी बड़ी महंगी 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ियां लेके चलते हैं जो भी ट्रक ड्राइवर है, उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 10,000 5,000। तो आप ये समझिए 10,000 5,000 वाला कहाँ पे आपका 7 लाख 10 लाख का यहाँ पे जुर्माना देने का काम करेगा? उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, वो 10-12 हज़ार रुपए कमा के उनको आप पालन पोषण करते हैं। 10 साल अगर वो जेल में रहेगा तो उन्हें कौन देखेगा? अमित शाह जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे, कौन देखेंगे? अमित शाह जी ने एक तरीके से मोदी सरकार पे एक तरीके से कहते हैं नाक में दम करने वाला ये कानून लाया है। ना इसके हाथ देखे, ना पैर देखे, ना सर देखा, बेफिजूल का ये थोपने वाला कानून है। इससे फायदा क्या होगा सरकार को? एक्सीडेंट कम होगा। अगर इससे फायदा ये होगा कि एक्सीडेंट कम करने के लिए कानून लाया गया, ऐसा सरकार का कहना है। एक्सीडेंट कम करने के लिए कानून अगर आपको लाने थे ना, सड़कों को ऐसा कर दो भाई, जो लोकल सड़कें, आपने हाईवे तो बना दी, हाईवे भी ऐसे बनाए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। हाईवे इस तरीके से डिजाइन है और ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप फॉग, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है भैया, ऐसी लाइटिंग का व्यवस्था करो, आप वहाँ पे जो चमकने वाले इंडिकेटर होते हैं वो लगाओ। अगर आज अभी फॉग पड़ने लग जाए, आपको डैशबोर्ड का नहीं दिखाई देता है, तो एक्सीडेंट कैसे नहीं होंगे? तो भाई व्यवस्था बनाओ, लाइटिंग करो, आप वहाँ पर मशीनरी लाओ। आप इतनी ज्यादा मशीनरी है, बीच में अभी कोरोना आया था, गड्ढा होगा तो फिर उस गड्ढे से अगर एक्सीडेंट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सड़क पे गड्ढा होगा, सड़क पे सांड होगा, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सबसे ज्यादा सांड से यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, आपको मालूम होगा। यूपी नहीं, एमपी हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, जितना भी, चाहे राजस्थान चले जाओ, सड़कों पर भाई जितनी ज्यादा पब्लिक नहीं है, रोड नहीं है, उससे ज्यादा सांड बैठे रहते हैं। उनकी वजह से इतना एक्सीडेंट होता है। कुत्ते हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं। भाई ट्रैफिक रूल्स पब्लिक को नहीं मालूम है कि भैया कौन सी लेन में चलनी है। किसी सरकार ने ये नहीं बोला कि हम ट्रैफिक रूल समझाएंगे हर पब्लिक को। आम से आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी बताएंगे ट्रैफिक रूल क्या है। आप पहले ट्रैफिक रूल का पालन कराना सिखाओ। इन ड्राइवर से बोलते कि ये ट्रैफिक रूल है, तब जाके आपको ज्यादा व्यवस्था होगी। हर जगह यहाँ पे पुलिस की भर्ती नहीं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था कहीं पे भी सही से दुरुस्त नहीं है। ये सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ये होता कानून मेन, ये नहीं कि हाँ आपने किसी पे काला कानून थोप दिया कि इतने लाख रुपए। अच्छा, इसमें पता क्या होगा? जेल भरने का काम होगा, इसमें घूसखोरी ज्यादा बढ़ेगी। अब जो पुलिस वाला कहता था ना कि चल 2 साल में ये हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, पहले जब एक्सीडेंट होता था क्या होता था? पहले ड्राइवर को छुड़वाया जाता था, फिर गाड़ी को छुड़वाया जाता था। ये कानून राजीव गांधी ने लेके आए थे, राजीव गांधी लेके आए थे। उसके बाद धीमे धीमे और भी संशोधन हुए। उसके बाद ये प्लेटों वाला नंबर लिया। अब चालानों की क्या स्थिति? इतनी घूसखोरी हो गई है यहाँ पे। जो आदमी गाड़ी चलाता है 50,000 की, उसके 20-20 हज़ार रुपए के चालान रहते हैं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों की तानाशाही थोड़ी सी चल रही है। उनको कुछ नहीं करना है। पहले तो बातचीत हो जाती थी, कोर्ट वगैरह सब भी वो, अब तो फोटो खींचते हैं। कहाँ तक आप प्रूव करते रहोगे? चक्कर काटते रहो, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, अगर इनको इतना सब कुछ दुरुस्त करना था तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा देनी थी हर तरीके से। अब इनका मेन काम ये है कि भैया अब मैंने ये कर दिया है, अब जो ड्राइवर होगा, चाहे वो अपना घर बेचे, जमीन बेचे, अपने आप को बेचे, वो अपने आप को चाहेगा नहीं। मैं 10 साल में नहीं चाहता कि 10 साल 7 साल मुझे जेल हो जाए, मैं कैसे भी छोड़ना चाहूंगा, तो वो और ज्यादा बर्बाद होगा। आपने वीडियोस देखे होंगे, लाइसेंस तोड़ के सारे के सारे लाइसेंस फाड़ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का ये भी कहना है कि इसमें जो है सरकार संशोधन करे, क्योंकि पुलिस की भी जो है तानाशाही बढ़ जाएगी और सरकार तानाशाही कर रही है। एक और सवाल उठ रहा है कि सबका नंबर आएगा। ड्राइवर एक कह रहा था कि मुस्लिमों के आड़ में धीरे धीरे जो है हर किसी का नंबर आ रहा है। युवाओं का नंबर आया, अग्निवीर बना दिया, किसानों का नंबर भी आ चुका है और धीरे धीरे अब ड्राइवर वर्ग का भी नंबर आ गया। ऐसे ड्राइवर जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, लाइसेंस फाड़ रहे हैं, टायर जला रहे, कह रहे हैं लाइसेंस आपकी 7,000 की सैलरी में 10 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो कौन देखेगा उन्हें? आप कह रहे हो सबका नंबर आएगा। इस देश में अमीर को छोड़ के जितने भी मिडिल क्लास हैं, जितने भी गरीब हैं, सबका नंबर आएगा। ऑटो चलाने वाला हो, चप्पल मांजने वाला हो, कुछ भी हो भाई, जो गरीब है उसको ये सरकार नोचना चाहती है। अगर उसकी जेब में 10 रुपए भी है, उसे नोचना चाहिए। क्योंकि अगर अमीर, ये सब लोग अगर सवाल करने लग गए सरकार से, इन्हें इन्हीं सब चीजों में फंसा के रखना। अगर ये सरकार से सवाल करने लग गए तो भैया इनकी तानाशाही कैसे समझेगी, इनकी पॉलिसी कैसे? ये तो जो मैं कह तो रहा हूँ, इस बिल को एक अनपढ़ आदमी भी, जो एक तरीके से कहते हैं ना ड्राइविंग पेशे वाले कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ आदमी भी
समझ के एक दिन में इसका बाइकआउट करने का काम किया। इससे आप ये 30 समझ लीजिए कि अनपढ़ भी ये कह रहा है कि इस बिल का कोई महत्व नहीं है, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता। आपको भैया ट्रैफिक व्यवस्था बतानी चाहिए थी कि भैया कैसे कैसे सारा सिस्टम बढ़िया चलता है, लेकिन सरकार की यहाँ तानाशाही। एक अनपढ़ जिसे कहते हैं ना, कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ ड्राइवर तक वह भी कह रहा है कि ये काले कानून है, और जैसे किसानों के लिए थोपे गए थे वैसे आप हम पे थोपने का ना काम सरकार सुनेगी? क्योंकि सरकार के पूरा जो है राम मंदिर के उद्घाटन में पूरा प्रशासन सब कुछ लगा हुआ है। इधर आइए, राम मंदिर इंपॉर्टेंट है या ये important? सरकार बहुत जिद्दी है। सरकार ने जब किसानों की 13 महीने नहीं सुनी, या बेटियों को अब भी न्याय नहीं मिल रहा है, 1 साल से ऊपर होने वाला है। अभी आपने बीच में देखा होगा डायल 100 की जो लड़कियां थी वो भी बेचारी दर दर भटक रही थी, उनकी नहीं सुनी गई। अभी यहाँ पे कितने केस में गिनाऊं, अगर कहीं पर भी आप ये देखोगे ना, एक किसान आंदोलन को छोड़ के कोई सा भी आंदोलन इन्होंने मूव बैक नहीं किया है। अगर इस, और सबसे मेन बात ये है कि बेचारे जो ड्राइवर तकवा है ज्यादा से ज्यादा ये ठेला लगा लेंगे, ड्राइविंग छोड़ देंगे निसंदेह। पूरा यूपी बंद है, पूरा एमपी बंद है, पूरा भारत बंद है एक तरह से देखा जाए तो। हर जगह भाई इन्होंने बाइकआउट करने का काम किया कि भैया हम इस काले कानून को नहीं मानते, हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहे हैं। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये सरकार प्यार से मानती है, पहले थकाती है, उसके बाद जब बिल्कुल हाथ से सब कुछ निकल जाता है तब। अभी अगर 1 हफ्ते भी आंदोलन चल गया, सरकार की नाक में दम हो जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है सबके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़े दिन अगर ये चला तो इस पर कार्रवाई होगी, शायद कुछ संशोधन हो जाए। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि अगर जो मैंने कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी तानाशाही दिखाती है कि अगर जो मैंने कर दिया मैं उसे मूव बैक भी करूं। एक सवाल लास्ट में है कि राम मंदिर के चर्चे बहुत हैं, तो क्या इस कानून में जो प्रदर्शन चल रहा है, अगर राम मंदिर बन जाए तो ये कानून ढक जाएगा, या राम मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कानूनों को वापस लेना है? आप एक बात बताइए, पहले भूख होती है या फिर आलीशान जिंदगी? अगर आपको भूख लगेगी तो पहले आप खाना खाओगे ना, बिल्कुल है, या फिर ऐश करोगे, या फिर बड़ा घर खरीदोगे। अगर आपके पास खाना खाने का पैसा नहीं है तो भैया राम मंदिर पे कैसे जाओगे आप? ये जो जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस समय पे, क्या आपको ये बहुत बड़े अमीर बाप की औलाद लग रहे हैं कोई से भी? अगर इन पे पैसा होता तो ये 10,000 12,000 रुपए की नौकरी क्यों करते? ड्राइविंग क्यों करते? क्यों सड़क पे सर्दी हो गर्मी हो सड़क पे मिलते पब्लिक से? आप बड़ी बात समझिए। तो राम मंदिर बिल्कुल अलग मुद्दा है, और इन पब्लिक को इस समय पे यही है, समझ रहे हो, जितने भी ड्राइविंग पेशा, मुझे लगता है हर बंदा इससे क्षतिग्रस्त होगा, क्योंकि हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करता है। हर किसी को इस समय पे यही समझ आ रहा होगा कि यार ये क्या कर दिया इन लोगों के साथ में। तो राम मंदिर जो है ना, वो बाद की बात है, पहले ये देख लो, और ये बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा जो सवाल है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है कानून है सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पे लागू होगा, या फिर रोडवेज जो प्राइवेट बस चलाते हैं लागू होगा। लेकिन नहीं, इसमें जो है जितने भी ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो कार चलाते हैं या पर्सनल आप गाड़ी भी चलाते हैं, तो कहा जा रहा है कि ये कानून जो है हिट एंड रन का उन पर भी लागू है। यानी भारत का, जैसे मैंने कल भी कहा था और हर वीडियो बता रहा हूँ कि भारत में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस है और जो सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, ये कानून सब पे लागू होगा। हालांकि अब प्रदर्शन बहुत तेज हो चुका है, और कई ड्राइवर जो है अपनी नौकरी छोड़कर गाड़ी जहाँ थी वहीं खड़ी करके मालिक को दे चुके हैं, क्योंकि इसमें जो जुर्माना है, सबसे बड़ी बात है, जुर्माना ट्रक ड्राइवर के मालिक को नहीं, ड्राइवर को भरना है। ट्रक के मालिक को नहीं, ड्राइवर को भरना हो। ड्राइवर की 10,000 की सैलरी में अगर उसके बाद 10 लाख 20 लाख 50 लाख होता तो फिर वो ट्रक ड्राइविंग क्यों करता है? एक बड़ा सवाल है। और ये अर्थव्यवस्था, अगर भारत की बात करें तो चाहे पूरे भारत को जोड़ने वाले ट्रकों का अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत करती है भारत की, क्योंकि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल, पंजाब, पूरी रात जो 24 घंटे ट्रक चला के जो हमारे ज़रूरत के सामान है पहुँचाते हैं। आंदोलन बहुत तेज हो रहा है। अब क्या लगता है क्या होगा? सरकार सुनेगी या नहीं होगी? सुनेगी। जो कुछ भी होगा पल पल की अपडेट जो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए